मैं हूं डॉक्टर मुकुल शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेडिसिन टॉक्स बाय डॉक्टर मुकुल शर्मा। तो दोस्तों, हर्पीज सिंप्लेक्स के बारे में मैं आज बहुत बड़ी जानकारी देने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा, क्योंकि हर्पीज सिंप्लेक्स HIV, एड्स से कम नहीं, क्योंकि इसमें ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि कई बार तो इसके लक्षण को पता लगाने में बहुत सारी दिक्कत आती है। इसको कुष्ठ भी समझ लिया जाता है हर्पीज सिंप्लेक्स को, कुष्ठ जैसी बीमारियां, क्योंकि कुष्ठ और ये हर्पीज सिंप्लेक्स एक तरीके से दिखता है, लेकिन इसका पूरा ही एक अपन बैकग्राउंड देखें तो सब कुछ अलग है। अब बात करते हैं हर्पीज सिंप्लेक्स जो संक्रमण होता है वो किस वजह से होता है। ये हर्पीज सिंप्लेक्स एक वायरस होता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आएगी। लेकिन ये आती किस तरीके से है, ये मेन इसका काम, जैसे कि ये एक STD होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि अगर आप कोई सेक्सुअल संबंध बनाते हैं तो होगा ही होगा। जैसे कि सिफिलिस होता है, HIV होता है, तब हो सकता है। लेकिन इसका कई और तरीकों से, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं HIV हर आदमी में नहीं फैल सकता बिना छुआछूत। जैसे अपन HIV में खाना साथ खा सकते हैं, कपड़े एक दूसरे के पहन सकते हैं, साथ रह सकते हैं, लेकिन हर्पीज सिंप्लेक्स में ऐसी कोई भी चीज लागू नहीं होगी। क्योंकि हर्पीज सिंप्लेक्स एक ऐसी है कि अगर किसी के मुंह पे दाने हो रखे हैं हर्पीज के, फोड़े हो चुके हैं हर्पीज के, अगर वो ओरल किस करते हैं या खाना खाते हैं साथ में बैठकर, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, वो एक दूसरे के अंदर फैल जाएगा। HIV है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, HIV में ऐसा अलग होता है। इसलिए HIV में अपन साथ में बैठकर खाना खा सकते हैं, लेकिन सिफिलिस के व्यक्ति हैं या हर्पीज सिंप्लेक्स के व्यक्ति हैं, इनके साथ ना तो बैठ के खाना खाया जा सकता है, ना इनके कपड़े पहने जा सकते हैं, ना इनके बर्तनों में खाना चाहिए और ना इनके साथ बैठना चाहिए। ऐसे एक तरीके से कह सके तो थोड़ा सा गैप बना के रखना चाहिए। या आप साथ बैठते हैं, या अब डॉक्टर से इनका इलाज, आप कहेंगे कि डॉक्टर से इलाज क्यों करेंगे अगर आप साथ में बैठने के लिए मना कर रहे हैं। देखिए, ये प्रॉब्लम ही ऐसी है कि डॉक्टर्स गलत का इस्तेमाल करते हैं, मुंह पे मास्क का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो अगर आप उनके साथ रहेंगे, एकदम चिपक के रहते हैं या हाथ पे हाथ मिला के रहेंगे या मेल बना रहेगा, तो आपको भी वो प्रॉब्लम होगी। अगर आपको भी वो प्रॉब्लम होगी तो आपके धीरे धीरे परिवार में प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। अब ये सोचिए कि जहां एक व्यक्ति को है, उसी से 10 लोगों में फैलाना जरूरी है उस चीज को। आप वहीं उसका समाधान कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो हर्पीज सिंप्लेक्स है वो कितने प्रकार का होता है। देखिए, इसी 2 प्रकार का होता है, एक तो ओरल होता है और एक होता है जो जननांग होते हैं, जो अपने सेक्सुअल अंग होते हैं नीचे, जैसे कि पेनिस हो गया, वेजाइना हो गई, यून गुदा हो गई। ये इन जगहों पर ये दूसरी टाइप की होती है, या फर्स्ट टाइप की ओरल। आपने कभी कभी देखा होगा कि जब अपने जो होठ होते हैं या गाल होते हैं, इनके चारों तरफ छोटे छोटे दाने से निकल आते हैं कई लोगों के, समझते हैं, दाने से निकल आना या फोड़े से बनाना या चकते से उठाना, उसमें से पानी बन जाना, ये ओरल हर्पीज के निशान होते हैं, लक्षण होते हैं। ओके, अब ये फैलेगा कैसे? अब ओरल हर्पीज होगा वो कैसे फैलेगा? खाना खाने से, साथ में बैठकर ओरल सेक्स करने से, या किस करने से, या कभी भी मुख का किसी के द्वारा स्पर्श होने से। अब इसकी वजह से ये फैलेगा, ठीक है। अब इस चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर आपको हर्पीज के लक्षण महसूस हो रहे हैं तो इसका जल्दी से जल्दी इलाज कराना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो ये हर्पीज हर जगह फैलता जाएगा और ये भयानक हो जाता है, एकदम बहुत कुष्ठ जैसा भयानक। HIV का एक इसके पार्ट मान सकते हैं, क्योंकि देखिए HIV एक खतरनाक बीमारी है, तो उसी की तरह है हर्पीज है, सिफिलिस, ये भी इसके ही एक भाई बहन कह सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि सेकंड हर्पीज की, जो कि अपने STD यानी कि सेक्सुअल ऑर्गन जो होते हैं नित्य के, उन पर फैलती है। उसमें उसके आसपास क्या होगा, वहां भी अपने पूरे शरीर में भी फोड़े से पड़ जाएंगे इसके। जरूरी नहीं कि वहीं हो, क्योंकि जैसे जैसे वो वायरस अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों में लगता जाएगा, वैसे वैसे वहां छोटे छोटे बड़े बड़े दाने दाने की तरह के फोड़े से होने लग जाते हैं, और उसमें वो पानी सा निकलता है, लाल लाल
फोड़े हो जाएंगे या एकदम छोटे छोटे लाल लाल हो जाएंगे, उसमें पानी सा निकलने लग जाता है, बहुत ज्यादा कंडीशन खराब होती जाती है। आप समझ रहे हैं इस चीज को। अब बात करते हैं कि अब इसमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए आपको। सबसे बड़ी सावधानी है कि जो हर्पीज का पेशेंट होता है उसको सबसे साफ सुथरी जगह पे, उसके कपड़े हमेशा धूप में रखे हुए होने चाहिए, धूप में रखकर वापस यूज किए हुए, रात को यूज करें उनके कपड़े जिसमें वो सोते हैं। और जैसे कि अब ये मैं नहीं कहता कि उनसे दूरी बना के रखें, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ दूरी ना बनाइए तो नजदीकियां भी ना बनाइए, क्योंकि आप नजदीकियां बनाओगे तो आप उनकी मदद की बजाय अपनी ही अपना शरीर और खराब कर लोगे। आप मदद करो लेकिन कुछ दूरियां बना के, क्योंकि मदद भी जरूरी है, एक पेशेंट की मदद करना जरूरी है। घर में माँ बाप को आया है या भाई बहन को आया तो उसकी मदद करना जरूरी है, लेकिन अगर आप भी उनके एकदम संपर्क में रहेंगे बिना मतलब की प्रोटेक्शन हाथ में, या उनके साथ बैठ के खाना खाएंगे, उनके बर्तनों को हाथ लगेंगे, तो वो आपको भी फैल सकता है। इन चीजों को थोड़ा सा बारीकी से रखिए। उनको जो उनके कपड़े धोए जाते हैं उनको गर्म पानी से धोएं, कोई दिक्कत नहीं है। उनको जो उनकी दवाइयां हैं, दवाइयां उनको दीजिए, उनको सही तरीके से ट्रीट कीजिए। अगर उनको ऐसे मतलब कि हर जगह जाने से रोकिए। अब मेरी बात एक चीज और है कि अगर जितने भी एसटीडी रोग जो होते हैं, जैसे कि हर्पीज सिम्प्लेक्स ही मान लो, या सिफिलिस होता है या एचआईवी होता है, ये फैलते सभी को पता है कि सेक्सुअल रोगों के कारण, असुरक्षित यौन संबंध। अब ये क्यों हो रहा है? असुरक्षित यौन संबंध हमारे देश में इसलिए होते हैं कि सभी को सेक्सुअल जानकारियां नहीं है, और वो ऐसी मतलब कि इसकी कमी की वजह से, सेक्सुअल कमी, जानकारियों की कमी की वजह से 15-15, 10 साल के भी बच्चे ऐसी जगह जाते हैं जहां उनको जाना नहीं चाहिए, उनके भी एज नहीं है, और माँ बाप इस चीज का उन पे ध्यान नहीं रखते हैं। आजकल उनको समझाते नहीं है, वो दोस्तों की संगत में रहते हैं, दोस्त उनको कहीं भी इधर उधर ले जा सकते हैं। ये एक सच्चाई है। दोस्तों के पास खुद के पास ज्ञान नहीं होता है और वो अपने इधर उधर करते रहते हैं। इसलिए प्लीज मैं आपने जितने भी आप साथीगण हो, अपने दोस्त हैं जितने भी है, एक दूसरे की समझिए, और इन चीजों में कुछ नहीं रखा है अपनी लाइफ बनाने में रखिए, क्योंकि एक बार ऐसी बीमारियां हो जाती हैं तो समाज है, लेकिन इसकी जल्दी से इलाज होना भी बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कि अब एचआईवी का ट्रीटमेंट है, एचआईवी की ट्रीटमेंट बहुत कम लोग कर रहे हैं। जैसे कि मैंने एक वीडियो बना के डाली थी कि एचआईवी का ट्रीटमेंट कौन कर रहा है। पहले तो मेरे निगाह में आज तक कोई भी सही ट्रीटमेंट नहीं कर रहा था, फिर मैंने देखा कि कहाँ कोई बंदा ट्रीटमेंट कर रहा है, तो उसके लिए मैं वीडियो लेके आया। आप समझ सकते हैं कि एचआईवी का ट्रीटमेंट हर किसी की बात नहीं होती है, इसलिए जो अच्छा ट्रीटमेंट करता है जिस चीज का, उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो बना के लाता हूँ। अब बात करते हैं कि मैं चाहता तो उनसे दवाई लेके बेच सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मैं नहीं चाहता। मैं हूँ सिर्फ 2-3 बीमारियां अपनी स्पेशलिस्ट हैं, जैसे एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलाइसिस, जोड़ों का दर्द, पार्किंसन, और ये जो एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलाइसिस, HLA-B27, ये 4-5 बीमारियां मेरी खास हैं, जैसे सेक्सुअल रोग हो गया और नील शुक्राणु। इन बीमारियों का मैं एकदम परफेक्ट इलाज देता हूं, मैं खुद बनाकर। अगर आपको ऐसी बीमारियां हैं तो उसके लिए मैं अलग अलग वीडियो डालता रहता हूं। इसलिए इस वीडियो को मैं चाहता हूं कि हर्पीज सिम्प्लेक्स की वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हर्पीज सिम्प्लेक्स एक ऐसी बीमारी है कि हर व्यक्ति को पता नहीं है कि इसके साथ कैसे ट्रीट किया जाए। तो प्लीज दोस्तों, हर्पीज सिम्प्लेक्स को, इस वीडियो को हर्पीज सिम्प्लेक्स की लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये भी एक एसटीडी रोग है, हर किसी को पता नहीं होता। आजकल एड्स तो हर किसी को पता है क्यों हो रहा है। सिफिलिस का भी थोड़ा थोड़ा प्रचलन अच्छा चल रहा है, लेकिन हर्पीज सिम्प्लेक्स का प्रचलन नहीं हो रहा है। तो प्लीज मैं आप सभी से एक यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हर्पीज के बारे में भी लोगों को पता होना चाहिए। इस वीडियो को इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कर अगर आपको कोई भी और शंका है तो मुझे कमेंट करके बताइए, प्लीज कमेंट, जिससे मुझे और भी पता चले। अगर आपको और बीमारियों के बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट। तो दोस्तों, इस वीडियो को हर आदमी तक पहुंचा दो और चैनल के साथ जुड़ जाओ। तो अगली वीडियो के लिए तैयार रहो, जिसमें आपको मैं जल्द ही
हर्पीज की नई नई जानकारियां और दूंगा, प्लस इसके अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट जो आप करवा सको वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तो बिल्कुल दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।